हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा जो टॉपिक है मॉर्गेज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 8 का। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए आज हम लोग इसमें मॉर्गेज के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्गेज बेसिकली मॉर्गेज डीड्स। A mortgage is a transfer of interest in a specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advance or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liabilities। देखिए, मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज एक तरीके का ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसको आप ट्रांसफ़र करते हैं। समझ लीजिए आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं कर सकती है, उसका आप यूज़ करते हैं किसी भी तरीके के पैसे को उधार लेने के लिए, उसी को बेसिकली हम लोग मॉर्गेज कहते हैं। अगर आपको किसी तरीके का लोन लेना है, एडवांस लेना है, मनी लेना है, पेमेंट करना है आज कल कभी भी फ्यूचर में प्रेजेंट में, तो उसके लिए जो आप अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? मॉर्गेज बोलते हैं। ओके, अब जो सेक्शन 5 में आपको बहुत तरीके के मॉर्गेज के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो पहला है वो आपका सिंपल मॉर्गेज, मतलब आसान मॉर्गेज क्या होता है? पर्सनल लाइबिलिटी। उसमें जो पर्सन होता है जो लोन लेता है वो उसकी खुद की लाइबिलिटी होती है कि उस अमाउंट को वो पे करेगा। नो डिलीवरी ऑफ पोसेशन, इसमें किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र नहीं होता है। मॉर्गेज राइट टू सोल्ड परफेक्ट पेमेंट फ्यूचर सेल ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी स्टार्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है? राइट टू सोल्ड परफेक्ट मतलब उसमें उनको अधिकार दिया जाता है कि वो जो भी चीज़ गिरवी रखे वो उनको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉर्गेज ऑफ कंडीशनल सेल। दूसरे तरीके का जो मॉर्गेज होता है, नाम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है, मॉर्गेज ऑफ कंडीशनल सेल। कंडीशन, उसमें क्या होता है? किसी तरीके का कंडीशन मेंशन कर दिया जाता है कि अगर आप ये उधारी लोगे, अगर आप इस समय तक नहीं चुकाए तो आपको ये करना होगा। ठीक है, इन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, अगर मान लीजिए कोई जो पर्सन है लोन लिया है वो अगर चुका नहीं पाया तो वो क्या होगा? उसके प्रॉपर्टी पे भी क्लेम किया जा सकता है, जो प्रॉपर्टी वो गिरवी रखा होगा। ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज एज डायरेक्ट, ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी एज डायरेक्टेड और सेल व्यू, मतलब वो क्या करेगा? अगर मॉर्गेज मनी पे कर देगा तो जैसा उसको बोला गया होगा वैसा किया जाएगा, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अब जो थर्ड है आपका वो है लाइसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज, डिलीवरी ऑफ पोसेशन। इसमें क्या होता है? अधिकार होता है कि आप एक प्रॉपर्टी को दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिसीव रेंट प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप क्या किए? गिरवी लगाए, उस पर से अगर किसी भी तरीके का रेंट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप रिसीव करने का अधिकार आपका अधिकार होता है। नो पर्सनल लाइबिलिटी, इसमें किसी जो पर्सन है उसकी किसी भी तरीके की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश मॉर्गेज। अब देखिए, ये इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। एब्सोल्युटली, इसमें क्या होता है? एक प्रॉपर्टी को हम लोग दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ऑन रीपेमेंट कंडीशन टू री ट्रांसफ़र। लेकिन जब वो क्या होगा, उसका मनी वो रीपेमेंट कर देगा तो जो भी री ट्रांसफ़र का कंडीशन होता है वही अप्लाई किया जाएगा। नो कंजप्शन राइट ट्रांसफ़र। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स बाय डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लीजिए क्या होता है, आपको अपने टाइटल डीड्स का आप जब डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस कंडीशन में कैसा मॉर्गेज होता है? तो आप क्या कर सकते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का क्या होना चाहिए? 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनका जो भी मॉर्गेज अमाउंट होना चाहिए वो 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स REG को डिपॉजिट करा सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट से आपका एनोमेलस मॉर्गेज। एनोमेलस मॉर्गेज क्या होता है? नन ऑफ द अबव, ऊपर आप जितने पांचों मॉर्गेज के बारे में पढ़ के आए हैं उसमें से कोई भी किसी भी तरीके का ये मॉर्गेज नहीं है। ये लॉफुल होता है, मतलब ये कानून के नज़र में होता है, मतलब ये क्या होता है? लीगल होता है। कैन बी मिक्सचर ऑफ अबव, मतलब आप बोल सकते हो कि इन पांचों को मिला जुला के जो हमारा बनता है वो होता है एनोमेलस मॉर्गेज। लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या होता है? ये लॉफुल होता है। ओके, मतलब ये लीगल होता है।
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को पूरा चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक सारे वीडियोस देखने हैं वो मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट देखना हो तो वो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सारे प्लेलिस्ट में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाई हूँ और उसके बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड है। अगर किसी बच्चे को उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।